आखिरकार कैथल के गांव खनौदा की समस्या, जो पानी की निकासी ना होने के चलते लोगों में स्वास्थ्य संबंधी बीमारियों से जुड़ी हुई थी, वो सुलझने लगी है। जी हाँ, प्रदीप क्योड़क, जो क्योड़क से गांव से ही जिला परिषद के उम्मीदवार हैं, उनके डीसी को ज्ञापन सौंपने पर एक बड़ी कार्रवाई हुई है। आइए मिलते हैं प्रदीप क्योड़क से। नमस्कार प्रदीप जी। नमस्कार जी सर, कैसे आपके संज्ञान में आया खनौदा की समस्या? सर, समस्या तो बहुत पुरानी थी, काफ़ी 1.5 साल पहले भी मिले थे, कई संस्थाएं हैं वहाँ पे, वो भी मिली थी। लेकिन हमने निर्णय लिया था साथियों ने कि हम डीसी साहब को मिलकर के ज्ञापन सौंपेंगे और इस समस्या का हल करवाएंगे। कब सौंपा था आपने ज्ञापन? सर 24 तारीख को हमने डीसी साहब को ज्ञापन सौंपा था। तो डीसी साहब ने कहा था कि हम इसकी इंक्वायरी भी करवाएंगे और इसका समाधान भी करवाएंगे। तो किस तरह से समाधान हुआ? 24 को आपने ज्ञापन सौंपा प्रदीप जी, यानी कि आपने काफ़ी भारी संख्या में प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक की थी डीसी के साथ? प्रतिनिधिमंडल के साथ हम गए थे डीसी साहब के साथ, और वहाँ पे डीसी साहब ने इंक्वायरी के ही आदेश दिए थे। जी, तो इंक्वायरी किसको दी गई थी? इंक्वायरी बीडीपीओ को दी गई थी सर, और संजय एसडीएम है, पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट है जी। तो इन्होंने वहाँ पर मौके पर गए भी हैं टीम पूरी, और इन्होंने वहाँ का निरीक्षण। तो एसडीएम संजय कुमार जो डीडीपीओ गए हैं, उनको किस तरह की समस्याएं देखने को मिली गाँव में, और उन्होंने उसका हल कैसे किया? वहाँ पे जाकर सर उन्होंने समस्याएं, जैसे गलियों में पानी अटका है वो, और जोहड़ के अंदर जो पानी भरा है उसको खाली करवाना, खुदवाना, ये सभी चीज़ें उन्होंने मौके पर जाकर देखी है। जी, तो कोई आंकड़े हैं आपके पास कि स्वास्थ्य से संबंधित किस तरह की बीमारियां थी, कितने लोग बीमार थे? हाँ सर, डायरिया की बीमारी है, 20 लोग वहाँ पर बीमार थे। दो लोगों की मृत्यु हो चुकी थी और 2 को पीजीआई रेफर किया गया था, 16 सिग्नस में एडमिट थे। जी प्रदीप जी, जैसे हमने अखबारों की सुर्खियों में पढ़ा था कि आपने ज्ञापन दिया है। एक बार तो हम सोच रहे थे कि सिर्फ ज्ञापन ही दे दिया जाता है, समस्या का समाधान नहीं होता। तो आप क्या कहना चाहेंगे प्रशासन को, इतनी बड़ी समस्या आपके ज्ञापन देने से सॉल्व हुई? देखिए सर, ये ज्ञापन से नहीं, मैं कहूँगा चौथा स्तंभ होता है पब्लिक का मीडिया जी, और आपके मीडिया के माध्यम से ही कहीं ना कहीं इसका हल हुआ है। अगर कोई नहीं सुनता तो मीडिया सुनती है और मीडिया इसका हल कराती है। प्रिंट मीडिया में, अखबार के माध्यम से हमने ज्ञापन सौंपा तो सबने वो खबर लगाई, और केवल ये समस्या खनौदा गांव की ही नहीं थी, वहाँ पर जितने भी आसपास में गांव आते हैं जिला परिषद वार्ड 12 में, चाहे टीक है, बरोट है, बंदराना है, सोलू माजरा, रसूलपुर, खेड़ी रायवाली, पोबाला, चांदीराम वाला डेरा, क्योड़क गांव और जडोला, खनौदा, ये सभी गांवों में ये तो समस्याएं थी। तो सभी के हमने नाम लिख, सभी का आपने दिया? हाँ। प्रदीप जी, कैसा रिएक्शन है लोगों का, इस समस्या सुलझ रही है? सर लोगों का तो रिएक्शन अच्छा ही होगा, क्योंकि कई लोग ये भी सोचते हैं कि चुनाव आता है तभी लोग जागते हैं, बहुत सी समस्या आती हैं। लेकिन प्रशासन का भी मैं धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने जल्दी इस बात को संज्ञान में लिया और समाधान करने का अच्छा प्रयास। हम भी आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने लोगों की समस्याओं को गंभीरता से लिया, चुनावी मोड से ऊपर उठकर आपने समस्याओं पर ध्यान देकर उनकी समस्या को हल करवाया। कुछ आप मैसेज देना चाहेंगे लोगों से कि कब मिलें आपसे, कैसे कॉन्टैक्ट करें, ताकि आप उनका फेस बन के उनकी गाँव में जो समस्या आ रही है लोगों की समस्या को उठा सकें? सर ग्राउंड पर तो मैं रहता ही हूँ, लेकिन मैं यही कहना चाहूँगा कि चुनाव राजनीति ये तो एक होती रहती है, हर इंसान को इंसान के काम आते रहना चाहिए। वो समस्या मेरी नहीं, सबकी होती है। अगर सब मिलकर उस समस्या का हल करेंगे तो निश्चित ही उस समस्या का हल होगा। और अगर अधिकारी या एमएलए या कोई जिला पार्षद या कोई भी अगर सुनवाई नहीं करता, तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आप अपनी आवाज़ को मीडिया के समक्ष रखें और मीडिया उसको बेहतरीन तरीके से लोगों तक पहुंचाएगी और उस समस्या का हल भी ज़रूर होता है। जी, तो यानी कि प्रदीप क्योड़क ने ये बेहतरीन तरीके से साबित किया कि चुनावों का मौसम नहीं होता केवल अपने चेहरे को बैनर और पोस्टर से चमकाना, बल्कि धरातल पर लोगों के काम को करवाना। तो हम भी उन्हें बधाई देते हैं और खनौदा गाँव के लोगों को भी हम बधाई देते हैं कि जिस तरह से उनकी समस्या का हल हुआ है। अब आशा करते हैं कि प्रशासन इसी तरह से आगे भी लोगों की समस्याओं पर कार्य करता रहेगा। मैं डॉक्टर विनय गुप्ता, डेली हरियाणा न्यूज़ से।